अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दो एटमी ताकतों के दरमियान सिर्फ एक घंटे की वो जंग जिसने पूरे खिते का नक्शा बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है ऑपरेशन संदूर की। सितंबर 2025 में होने वाली ये फ़ज़ाई झड़प न सिर्फ जनूबी एशिया की मिलिट्री हिस्ट्री का एक संग मील है, बल्कि जदीद जंगों की एक ज़िंदा मिसाल भी है, जहाँ टेक्नोलॉजी, हिकमत अमली और गलत फैसलों ने एक पूरी कौम के गरूर को ज़मीन बोस कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाव की कोई नई बात नहीं। 1947 से लेके आज तक ये दोनों मुल्क 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं और दर्जनों बार सरहदों पर झड़पें कर चुके हैं। कश्मीर का तनाज़ा दोनों के दरमियान मुस्तकिल शोला है जो कभी बुझता नहीं, मगर 2025 में हालात इस वक्त ज़्यादा बिगड़ गए जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के वाक़यात बढ़ने लगे, सफारती तल्कात मुनक़ता हो गए और इंडियन मीडिया ने यह बयानियाँ देना शुरू कर दिया कि अब दिल्ली कोई बड़ा काम करने वाला है, अब दिल्ली एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। इंडिया को अपने नए खरीदे गए हथियारों पर नाज था। फ्रांस से हासिल किए गए ये जदीद तरीन लड़ाका हथियारे दिल्ली की अक्सरी ताकत की अलामत बन चुके थे। इनमें नस्ब रडार सिस्टम, जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी को देखकर इंडिया समझ रहा था कि पाकिस्तान का कोई हथियारा इनके सामने नहीं ठहर सकेगा। राफेल के बारे में ये दावा भी किया जा रहा था कि ये आसमान पर एक गेम चेंज है, लेकिन दिल्ली को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस्लामाबाद खामोशी से अपनी फ़ज़ाइया को एक नए अंदाज में तैयार किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त चीनी साख्ता G-10C हथियारे मौजूद थे, जिन्हें कई माहरीन राफेल का हकीकी जवाब करार देते हैं, मगर असल बरतरी इन हथियारों के साथ PL-15 मिसाइल थे। ये मिसाइल न सिर्फ जदीद थे बल्कि इनकी रेंज भी राफेल के मिसाइलों से दुगनी थी। मतलब ये कि पाकिस्तानी पायलट अपने हदफ को बहुत ज़्यादा फासले से निशाना बना सकते थे, जबकि राफेल को इसके करीब आना पड़ता। ये वो फ़र्क था जो आने वाले वक्त में सब कुछ बदलने वाला था। नाज़रीन इकराम, सुबह सवेरे इंडियन फ़ज़ाइया ने ऑपरेशन संदूर का आगाज़ किया। राफेल हथियारे इत्मीनान के साथ आसमान में उड़े। इनके पायलट्स को यकीन था कि ये एक आसान मिशन होगा। दिल्ली के कमांडोज ने सोच रखा था कि पाकिस्तानी हदूद में घुस कर एक झटके में दुश्मन को हैरान कर दिया जाएगा, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। पाकिस्तान के रडार सिस्टम पहले ही पूरी तैयारी के साथ इंडियन हथियारों को ट्रेस कर रहे थे। ज़मीनी कमांडो ने G-10C को अलर्ट किया और चंद ही लम्हों में पाकिस्तानी हथियारे फ़ज़ा में बुलंद हो गए। राफेल के पायलट को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो एक ऐसे जाल में घुसने जा रहे हैं जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन है, और बर्दाश्त के साथ अपनी पोजीशन ली और हथियारे की हदूद के करीब पहुंचे। पाकिस्तानी पायलट्स PL-15 मिसाइल दागे। ये वो लम्हा था नाजरीन जब आसमान पर आके शोले लिपकने लगे। सेकंड्स के अंदर मिसाइल अपनी पावर दिखाई, रफ्तार से राफेल की तरफ बढ़े और धमाके के साथ इंडियन फ़ज़ाइया का गरूर ज़मीन पर गिरा दिया। एक के बाद एक राफेल हथियारा तबाह होता गया। इंडियन पायलट्स ने बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, नीचे उतरे, रडार जाम करने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, हत्ता के बादलों में छुपने की भी कोशिश की, लेकिन PL-15 मिसाइल अपने हदफ को ढूंढते रहे और ढूंढकर निशाना बनाते रहे। इनकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि पायलट के पास सिर्फ चंद सेकंड का वक्त होता था, और वो वक्त नाकाफ़ी था। इस एक घंटे के दौरान 5 राफेल हथियारे जो ज़मीन बोस हो गए। बाकी हथियारे किसी तरह जान बचाकर वापस लौटे। इंडियन कमांडोज के लिए ये लम्हा नाकाबिले यकीन था। दिल्ली जिस मिशन को एक बड़ी कामयाबी समझ रहा था, वो सिर्फ 60 मिनट में एक भयानक नाकामी में बदल चुका था। नाजरीन, दुनिया भर के मीडिया ने इस जंग को वन वार करार का नाम दिया। माहरीन ने कहा कि ये जंग सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं थी, बल्कि हिकमत अमली और तरबियत याफ्ता पायलट्स की जीत थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने न सिर्फ अपने वतन का दफा किया, बल्कि दुनिया को ये दिखाया कि वो किसी भी जाहरियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं।
इंडिया को इस जंग में सिर्फ रफेल का नुकसान नहीं उठाना पड़ा, बल्कि आलमी सतह पर इसकी साख भी शदीद मुतासर हुई। अरबों डॉलर खर्च करके खरीदे गए त्यारे एक घंटा भी ना टिक सके। दिल्ली को इस बात का एहसास हुआ कि सिर्फ जदीद हथियार खरीद लेना काफ़ी नहीं होता, असल ताकत इन हथियारों को इस्तेमाल करने के तरीके पर है, बरवक्त फैसले और दुश्मन की हिकमत अमली को समझने में भी होती है। इस जंग ने खिते की सियासत पर भी गहरे असरात डाले। आलमी ताकतों ने तशवीश ज़ाहिर की कि दो एटमी मुल्क अगर बार बार इस तरह टकराएंगे तो ये ख़तरा सिर्फ इनकी सरहदों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। पाकिस्तान ने अपनी कामयाबी को ज़्यादा उछालने की कोशिश नहीं की, लेकिन इंडिया के लिए ये एक नाकाबिल फरामोश गश्त थी, जिसका ज़ख्म दिल्ली बरसों तक नहीं भूल पाएगी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ऑपरेशन संदूर के बाद अरब दुनिया में एक और ऑपरेशन की बात सुनाई देने लगी।